गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा 10वां लेक्चर है और 9वें लेक्चर में मैंने आपको पहली इकाई जिसमें प्रार्थना गीत है वो करवाया। मुझे आप सबसे आशा है कि आप सब ने घर पे वो वापस रिपीट किया होगा और उसमें से कई नए सवाल आपके मन में होंगे, पर हम अभी स्कूल में आमने सामने तो नहीं मिल सकते, इसीलिए आपके जो सवाल है जब हम मिलेंगे तब मैं आपको जो भी सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके मन में जो भी सवाल है आप नोट करके रखिए और जब भी हमारी स्कूल रेगुलर शुरू होगी तब मैं आपको हर एक इकाई के जो आपके सवाल है वो मैं दूंगी आपको। और पहला जो काव्य था, प्रार्थना गीत था तेरी है जमी, उसमें स्वाध्याय के कई प्रश्न है, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो स्वाध्याय के प्रश्न जो है वो मैं आपको एक ग्रुप बना के फोटोग्राफी करके छोड़ दूँ, ताकि इसमें हम नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय के जो प्रश्न है बोर्ड के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं, या तो आप नहीं समझ सकोगे, इसीलिए प्रश्न जो है सब स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, मोस्ट IMP प्रश्न जो है वो 3 इकाई पूरी होने के बाद मैं एक साथ आपको करवा दूंगी। आज हम दूसरी इकाई जो है वो लेने जा रहे हैं। दूसरी इकाई का नाम है ईदगाह। प्रेमचंद की एक बहुत सुंदर कहानी है ईदगाह। इसके कई नए शब्द हैं, मैं आपको एक एक करके नए शब्द जो है वो समझाऊंगी, उसका अर्थ समझाऊंगी। पहले मैं आपको प्रेमचंद के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ कि प्रेमचंद कौन थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लम्ही में उसका जन्म हुआ था। एक कृषक परिवार में उसका जन्म हुआ था प्रेमचंद का, और बहुत छोटा गांव है लम्ही, उत्तर प्रदेश का। और उसका जन्म है 1880 में हुआ था, जन्म जो है 1880 में हुआ था, और उसका जो निधन है 1939 में हुआ था। और ईदगाह जैसी ही उसकी कई और कहानी है, बड़े भाई, कफन, बहुत भावपूर्वक प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती थी उसमें, वैसे प्रेमचंद को कहानी या तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उसका दूसरा नाम जो है वो धनपत राय है। प्रेमचंद का उपनाम जो है वो धनपत राय है। वो उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जो है उर्दू में जब लिखते थे, उसकी मुख्य लैंग्वेज उर्दू थी, और उर्दू में जब लिखते थे तो वो नवाब राय नाम से लिखते थे। पर जब से उसने हिंदी में लिखना शुरू किया तब से उसका नाम प्रेमचंद हो गया था। और प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी उसमें गाँवों का जीवन झलकता था। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी उसमें गाँवों का पूरा जीवन जो है, जीवन चरित्र है उसमें। उसकी कफन कहानी है, दो बैल कहानी है, ये ईदगाह कहानी है, और उसका उपन्यास जो है कई उसने उपन्यास, निर्मला उपन्यास बहुत बढ़िया उपन्यास है प्रेमचंद का, निर्मला उपन्यास, गोदान उपन्यास। पहले क्या होता था, टेलीविज़न नहीं था, उस वक्त लोग कहानियाँ, उपन्यास जिसको हम नॉवेल कहते हैं, स्टोरी कहते हैं कहानी को, वो सब पढ़ते थे घर पे। बारिश का जब दिन, बरसात ज़्यादा होती थी, गांव में क्या होता था, खेती के ऊपर लोग डिपेंड थे, और उस समय उसके पास खेती में तब भी वक्त रहता था जब बारिश होती थी, तब खेत पे नहीं जाना पड़ता था। उस समय मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे और मेरे जैसे बड़े बड़े लोग वो सब कहानियाँ पढ़ते थे और दूसरों को सुनाते थे। कहानी का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी की शुरुआत कब हुई? कहानी की शुरुआत तब हुई जब छोटे बच्चे धूप में खेलने के लिए चले जाते थे और उसको दादी को अपने पास जकड़ कर रखना था, तो दादी उससे कहती थी कि आओ बच्चों मेरे पास इर्द गिर्द बैठो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। यानी ताकि वो बच्चा जो है वो धूप में खेलने के लिए न निकल जाए या तो भटकने के लिए न निकल जाए, इसीलिए दादी ने शुरुआत की थी। सर्वप्रथम दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाने की शुरुआत की थी। बाद में वो साहित्य का एक हिस्सा बन गया और साहित्य के तौर पर वो सुनाने जाने लगा और लिखने लगे लोग। पर उससे पहले दादी जो है वो बच्चों को कहानी किस तरह से सुनाती थी, वो अपने माइंड में जो भी प्रेरणादायी विचार आते थे, या तो महाराणा प्रताप के बारे में होते थे, या राम लक्ष्मण के बारे में होते थे, या तो कृष्ण के बारे में होते थे, उसकी छोटी छोटी
कथाएं बनाती थी और अपने घर के बच्चों को दादी ये सब कथाएं सुनाती थी और बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। उसको कुछ न कुछ नया जानने को लिए मिलता था। जैसे कि आज का बच्चा जो माँ साहित्य से जुड़ी होती या तो माँ का साहित्य में के प्रति माँ की रुचि होती तो बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ किस तरह से उसको खाना खिलाती है। मैं आपको एक छोटी सी उसकी झलक आपको दिखाती हूँ कि माँ अपने बच्चों को किस तरह से खाना खिलाती है। वो इस तरह से खाना खिलाती है कि राम वन में गए और वहाँ वो बहुत भूखे थे, उसको खाना खाना था, कोई उसको खाना खिलाने वाला नहीं था। तभी सबरी वहाँ आ गई और उसने राम के मुंह में बोर डाल दिया। तो बच्चा मुंह खोलेगा और माँ उसके मुंह में जो उसके लिए तैयार खाना है वो उसके मुंह में डाल देंगी। इस तरह से बच्चा इस बात में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो भूल जाएगी कि मैं खाना खा रहा हूँ। वो याद रखने लगेगा कि मैं एक कहानी सुन रहा हूँ। जब तक माँ की ये उलझन सुलझन वाली या तो काल्पनिक कहानी खत्म नहीं हो जाती तब तक वो बच्चा खाना खाता रहता और एक खाने के साथ एक अच्छे विचार भी उसके मन में आ जाते। और बच्चों का जो संस्कार है वो खाने के साथ ही संस्कार उसके अंदर और उसके मन के अंदर उतर जाते थे। पर आज क्या होता है, माँ अपने बच्चे को मोबाइल थमा देती है हाथ में और खाना खिलाने के लिए बैठा देती है। और मोबाइल के अंदर यंत्र है, वो नहीं कि वो जीवंत है। यंत्र के अंदर जो भी आता है वो बच्चा देखता है और खाता है और मन में वही विचार उसके उत्पन्न होते हैं। यानी कि हमारी मानसिकता का मुख्य स्रोत जो है वो साहित्य है। हमारा पूरा का पूरा मन, पूरा का पूरा जीवन जो है वो साहित्य से ही बनता है और साहित्य के साथ ही जुड़ा रहता है। यहाँ बहुत अच्छा एक बाल नायक हामिद, उसकी कहानी है। बाल नायक के ऊपर यह कहानी लिखी गई है। ईद के त्यौहार के बारे में भी उसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। पर आपको मैं थोड़ा पहले इसके शब्दों से परिचित करवा दूंगी और उसके बाद इसके रिलेटेड और कई कहानियाँ हैं उसका भी आपको मैं परिचय दूंगी। पहला शब्द यहाँ है ईदगाह। ईदगाह किसे कहते हैं? जो ईद की नमाज पढ़ने की जगह होती है। पहले क्या होता था कि गांव से थोड़ा दूर एक बड़ा सा मैदान होता था, वहाँ सब नमाजी लोग जो ईद कब आते हैं तो कि पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है, तो 30 रोजा पूरा हो जाता है। उसके बाद जब ईद आती है तो ईद के लिए सब लोग नमाज के लिए एक बहुत बढ़िया सी तैयारी करते हैं और सज धज कर वो गांव से दूर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में वो पहले नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद वो सब खाते पीते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। तो ईदगाह गांव के बीच नहीं होती थी, गांव से दूर होती थी। जब वैसे जूनागढ़ के अंदर ईदगाह का एक बड़ा सा मैदान है, वो जब पुराना जूनागढ़ है उससे कहीं दूर है। तो इसी तरह ईदगाह के लेखक जो है प्रेमचंद ने ईदगाह शब्द, ईदगाह की नमाज पढ़ने की जगह, एक बड़ा सा मैदान होता है, इस मैदान के बगल में एक बड़ा सा मेला लगता है, कहीं खाने पीने के स्टॉल भी लगते हैं, ऐसी जगह जिसको हम ईदगाह कहते हैं। उसके बाद सानी यानी चारे की सामग्री। पशुओं को पानी छांटकर जो खाना खिलाया जाता है, चारा जो हेल्दी होता है, उसको सानी कहते हैं, जो चारे की सामग्री है। हमारे यहाँ ये सानी शब्द जो है वो तिल को पीसकर, तल ने पीसी ने तिल को पीसकर जो उसका कूड़ा करकट बचता था उसको भी सानी कहा जाता है। यहाँ वो मतलब नहीं है, सानी का यहाँ दूसरा मतलब है पशुओं का चारा। यानी कि पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ थी, परिवहन के और कोई साधन नहीं थे, ऑटो रिक्शा नहीं थी, कार नहीं थी, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। तो उसको पहले खाना खिलाया जाता था, वो हेल्दी खाना खिलाया जाता था जिसको सानी कहा जाता है, जिसको हम चारे की सामग्री, जिसमें कई कपास के बीज होते थे, गेहूं का डुच्चा होता था, ये सब मिलाकर पानी में भिगोकर उसको दिया जाता था, जो पशुओं के लिए हेल्दी होता था, उसको सानी कहा गया है। तीसरा है कुबेर, धन का देवता, जो कहा जाता है, एक स्टोरी है, रावण जो है
उसने कुबेर के साथ मित्रता कर ली और उसके बाद उसने लंका बनाई, सोने की लंका। हमने सुना है रावण के बारे में कि उसके पास सोने की लंका थी, पर जिसके पास पैसे होते हैं वो ही सोने की लंका। पर कुबेर कौन था? तो कि शिव का धन का रखवाला, यानी कि शिव का बैंक मैनेजर था वो। कुबेर जो है वो शिव का बैंक मैनेजर था और उसके साथ शिव को पहले रावण ने राजी किया और शिव को राजी करके रावण ने कुबेर के पास से सब धन जो है वो ले लिया और रावण जो है वो धनवान बनने के लिए कुबेर का धन जो है वो ले लेता है। उसके बाद जो है यानी कि वो कुबेर और कोई नहीं, धन का देवता, यानी कि जिसके पास बहुत पैसे थे और रावण ने उस पैसे को ले लिया, ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में कहा गया है। अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। हम कहते हैं ना कि तारे इतने हैं जो अनगिनत, हम तारे को नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जा रहा है उसके लिए अनगिनत। बाल इतने हैं अनगिनत, बालों को नहीं गिना जा सकता है, या इसीलिए हम इसके लिए क्या कहते हैं? अनगिनत। जिसको हम गिन नहीं सकते, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ये शब्द का, जिसे गिना ना जाए, जिसको हम कभी गिन नहीं सकते, ऐसा शब्द अनगिनत। उसके बाद का शब्द है निगोड़ी, यानी दुष्ट। उर्दू शब्द है निगोड़ी, उसको हम दुष्ट कहते हैं। जो बुरा बर्ताव करने वाला होता है उसको हम निगोड़ी कहते हैं, कि आपके स्वभाव में निगोड़ीपन है, यानी कि दुष्ट। मन यानी मन नहीं, मन यानी मण, जिससे हम 20 किलो कहते हैं। मन यानी मण यानी 20 किलो। 20 किलो का जो वजन है। यहाँ प्रेमचंद की जो भाषा है वो गांव की भाषा थी और गांव में जिस तरह से भाषा बोली जाती थी प्रेमचंद वही भाषा में लिखते थे। हर एक साहित्यकार का अपना एक स्वभाव होता है, निजी स्वभाव होता है कि जो वो बोलता है वही लिखता है। और ये पूरा का पूरा साहित्य प्रेमचंद का जो है वो अपनी भाषा में लिखा गया है। जिस तरह से कबीर की सधुकड़ी भाषा थी, उसने जो भी दोहे लिखे थे वो सधुकड़ी भाषा में लिखे थे। क्या? क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, प्रेमचंद तो पढ़े लिखे थे, फिर भी उसने अपनी भाषा में ही लिखा, यानी मन यानी मण यानी 20 किलो। उसके बाद बिसात यानी औकात। हम कहते हैं कि आप अपनी बिसात पे रहिए, यानी कि औकात यानी कि हम जो है वैसा रहने के लिए कोई हमें निर्देश कर रहा है, यानी बिसात यानी औकात। उसके बाद का शब्द है सिजदा, एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर झुकाना, जो नमाज के वक्त किया जाता है। नमाज पढ़ते हैं, नमाजी लोग होते हैं, वो सिजदा करते हैं। नमाज के वक्त एक विशेष प्रकार की मुद्रा की जाती है, उसको हम सिजदा कहते हैं। एक साथ कई सिर जो है वो सिजदे करते हैं, यानी कि वो कतार में एक लड़ी में खड़े रहते हैं। उसके बाद का शब्द है लड़ी, यानी माला, क्रम, कतार। माला इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो माला की तरह बैठते हैं। वहाँ कोई पुलिस नहीं होती है, वहाँ कोई उसको डंडे मारने वाले नहीं होते हैं, फिर भी एक साथ एक ही मुद्रा में लोग झुकते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। कई मंदिर हमने देखे हैं कि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, फिर भी लोग कितनी उस मंदिर के अंदर किस तरह से रहते हैं। वहाँ आपको इतनी अच्छी ढंग से सबका बर्ताव भी हम वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ लड़ी यानी माला यानी पहनने की माला नहीं, लोगों का अपना एक व्यक्तित्व, लोग अपने एक व्यवहार में जुड़ जाते हैं, एक क्रम में जुड़ जाते हैं, उसको यहाँ माला कहा गया है। उसके बाद कोष यानी खजाना, कोष यानी खजाना, कोष यानी शरीर का जो कोष है वो नहीं, खजाने यानी पैसे, गहने, मिल्कत, ये सब जो है उसको यहाँ कोष कहा गया है, यानी खजाना। उसके बाद आता है कतार यानी पंक्ति, जो लाइनबद्ध होता है उसको हम कतार कहते हैं। सबील यानी प्याव, हमने कई बार रेलवे स्टेशन के ऊपर ये प्याव शब्द हिंदी में देखा है। सबील, उर्दू में उसको सबील कहते हैं, हिंदी में उसको प्याव कहते हैं। प्याव पानी पीने की जगह, जहाँ शरबत, ठंडा वगैरह वगैरह पिलाया जाता है। रोजे के बाद जब ईद आती है और उस समय हम जगह जगह सबील देखते हैं, यानी प्याव यानी पानी पीने की जगह। उसके बाद बिरादरी यानी जमात, जिसको गुजराती में एक बड़ा सा परिवार, जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो एक जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा कोई
समूह है जिसको हम जमात कहते हैं। जब सब उसके विचार सबके एक जैसे होते हैं, वर्तन व्यवहार सब एक जैसे होते हैं, उसको हम जमात कहते हैं, यानी कि एक बिरादरी। जमात हिंदी शब्द है। उसके बाद आता है चटोरी। चटोरी यानी स्वादिष्ट, रुचि, वस्तु खाने की इच्छा वाली। कोई चीज़ स्वादिष्ट देख जाए और खाने की इच्छा हो, और उस स्त्री को या तो उस लोगों को हम चटोरी कहते हैं। यानी कि यहाँ हमारी जीभ के लिए प्रयोग किया गया है चटोरी शब्द, जीभ के लिए, कि कई लोगों की जीभ ऐसी होती है, चटोरी होती है। जो भी देखता है उसको पचे या न पचे, पर जो भी देखता है उसको खाने का मन होता है, उसको स्वादिष्ट वस्तु खाने का मन होता है, उसको चटोरी कहा गया है। दुआए यानी आशीर्वाद। यहाँ हामिद नाम का जो नायक लड़का है उसके साथ अम्मा यानी कि अमीना की बहुत सारी दुआएं थी। पैसे नहीं थे पर दुआएं ज़्यादा थी, और कहा जाता है कि सब कुछ हम पैसे से नहीं खरीद सकते, हमारे लिए ज़्यादा दुआएं भी काम करती हैं, यानी आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे लिए काम करता है। पैसे सब जगह काम नहीं करते हैं, हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद होता है तो काम आसान हो जाता है। उसके बाद है हैजा, एक संक्रामक बीमारी है हैजा, कोलेरा, जो पानी के द्वारा बॉडी के अंदर आती है, और हमारा जो लीवर है उसके ऊपर उसकी असर होती है, और लीवर खत्म हो जाता है, उसमें से पानी निकल जाता है, और एक प्रकार का संक्रमण होता है, उसको हम कोलेरा, यहाँ हिंदी में कोलेरा, गुजराती में वैसे उसको कोलेरा कहा गया है, जो है उसको हिंदी में हैजा कहा जाता है, जो एक संक्रामक बीमारी है हैजा। और यहाँ नायक हामिद के पिता को हैजा हुआ था, और हामिद बहुत छोटा था और उसके पिता जो है वो चल बसे थे, यानी कि वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घुड़की शब्द है, घुड़की यानी डांट। हम किसी को डांटते हैं तो घुड़की लगाना, हिंदी में उसको घुड़की लगाना कहते हैं। उसके बाद का शब्द है संगी यानी साथी। उसके बाद झिल्ली यानी चमड़े की पतली तह। झिल्ली यानी चमड़ा जो होता है, पशुओं का जो चमड़ा होता है उसका पतली तह होती है, जिसमें से पहले के ज़माने में लोग थैली बनाते थे पानी को उंडेलने के लिए। जुमा बिस्ती नामक पाठ गुजराती में आता था, उसमें इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है, झिल्ली का वर्णन। चोला यानी शरीर, ईश्वर की दी हुई गिफ्ट। मैंने आपको पहले काव्य में कहा कि ये जो जिस्म और जा, दो शब्द मैंने इसमें प्रयोग किए थे, शरीर और प्राण। तो चोला यानी शरीर, सुरलोक यानी स्वर्गलोक, मातम यानी शोक। किसी के मरने के बाद या तो हम दुखी होते हैं तो हम मातम मनाने लगते हैं, मातम यानी शोक। उसके बाद आता है अस्थिया यानी हड्डियाँ। अस्थि का मतलब होता है हड्डियाँ। उसके बाद धूरा यानी कूड़ा करकट का ढेर, धूरा जो कचरे का ढेर होता है उसको हम धूरे कहते हैं, कूड़े करकट जहाँ एकत्रित करते हैं, जिसको हम आज डंपिंग कहते हैं, इंग्लिश में उसको डंपिंग कहते हैं। धूरा यानी कूड़े करकट का ढेर। उसके बाद कई यानी कितने, एक शब्द आता है कई, कई, तो उसका मतलब होता है कितने। जब्त यानी संयम, धीरज, जब्त रखना हम कहते हैं, जब्त रखना यानी संयम रखना, धीरज रखना, अपने आप में थोड़ा विवेक रखना, जिसको जब्त कहा जाता है। दामन यानी आंचल, माँ का दामन थामना, यानी कि माँ का आंचल, आंचल, आज तो आंचल है ही नहीं। जब माएँ गले में ओढ़नी रखती थी या तो साड़ी पहनती थी तो एक बच्चा जो है माँ का आंचल का एक बहुत इमोशनल बच्चा जो है उसके साथ एक बहुत लगाव था। आंचल से बच्चों के अंदर एक बहुत अंदर से एक चिकनापन आता था, बच्चा एकदम खुश हो जाता था। जब बाहर से खेलकर आता था दौड़कर माँ के आंचल में छुप जाता था, तो वो दामन था, माँ का दामन थाम कर बच्चा बड़ा होता है, ऐसा हमने कई बार सुना है। पर एक दामन से कैसे बड़ा होता है, यानी कि हर एक चीज़ बच्चा दामन में छुप कर माँ को पूछा करता था कि माँ अब हम क्या करेंगे, माँ मैं बड़ा होकर कैसा होगा, माँ मेरे पिताजी आपके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, सब बातें छोटी से बड़ी बातें दामन में छुपकर बच्चा करता था। जैसे कि मुझे याद है एक छोटा सा प्रसंग, जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं दरवाजे के बाहर छिप जाती थी। जो एक उम्रा, गुजराती में જેને ઉમરો કહેવામાં આવે છે, उसको मैं नहीं
उसके वो नहीं पार कर सकती थी, क्योंकि गलती करके आती थी ना तो वहाँ उम्रा मुझे रोकता था, मैं पार नहीं कर सकती थी। पर बिना गलती किए हम कुछ अच्छा काम करके आता थे तो तुरंत ही घुस जाते थे और माँ के दामन में छुपकर कुछ छोटी छोटी बातें करने लगते थे। એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ઘરનો ઉમરો છે ને એને ઓળંગવો ને ગિરનાર જે એને ઓળંગવાની બરાબર છે, પર્વતને ઓળંગવાની બરાબર છે, કારણ કે એ આપણે કોઈ ગલતી કરીને આવીએ ને તો ઉમરો પહેલાં આપણને રોકે છે, કોઈ ખરાબ કામ કરીને આવીએ તો ઉમરો રોકે છે। આજે તો ઉમરા જ નથી એટલે કોઈ તકલીફ જ નથી। અને પહેલાંના જમાનામાં ઉમરાનું પૂજન કરતા, પૂજા કરતી વખતે બહુ સરસ મજાનું વાક્ય બોલતા કે હે પ્રભુ, મારા ઘરમાં શેતાનનું નહીં પણ સંતનું સ્વાગત હો, મારા ઘરમાં શેતાનનું નહીં પણ સંતનું સ્વાગત હો, મારા ઘરમાં કુવિચારોનો કચરો નહીં પણ સદવિચારોનું સામ્રાજ્ય સર્જાઈ રહો। શા માટે આવું બોલતા ઉમરાનું પૂજન કરતાં કરતાં? બસ આટલું કરીએ તો ઘણું બધું આવી ગયું। મારા ઘરમાં શેતાનનું નહીં સંતનું સ્વાગત, એટલે મારી ઘરે આવનારા બધા સંત પુરુષો આવે, મારા ઘરમાં કુવિચારોનો કચરો નહીં પણ સદવિચારોનું સામ્રાજ્ય સર્જાઈ રહ્યું, એટલે કે મારા ઘરને જો કુવિચાર જ ન હોય તો કોઈ દિવસ ઘરમાં કોઈ તકલીફ જ ન હોય, સદવિચારોથી ઘરને આપણે સુંદર બનાવી શકીએ છીએ। એટલે ઉમરાનું બહુ મહત્ત્વ હતું। એને ઓળંગવામાં જેમ માના આંચલનું મહત્ત્વ હતું, માના આંચલમાં છુપાઈને બાળક એન્જિનિયર બની જતો, ડૉક્ટર બની જતો, કેટલાય વિચારો કરી શકતો। આજે મા પાસે આંચલ જ નથી, ટી શર્ટ અને જીન્સ હોય છે, એટલે બાળકને વિચાર આવે છે કે મારે માને શું પૂછવું, કેમ પૂછવું, ક્યાંથી પૂછવું। પણ કારણ કે નાનું બાળક છે ને એ ક્યારેય પોતાની માની આંખ સાથે વાત મિલાવીને આંખો બંધ કરીને જ વાત કરતો હોય છે। ક્યારેક તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરજો, નાની નાની વાતમાં બહુ બધું ગહન હોય છે। ક્યારેક તમે કીડીની લાઈન ચાલી જતી હોય ને એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરજો, બહુ જ એને ક્યારેય ટ્રાફિક જ નહીં નડે। અને ટ્રાફિકના બહુ સુંદર નિયમો તમારે શીખવા હોય ને તો ચીટી પાસેથી જ શીખવા મળશે। બહુ સુંદર ટ્રાફિકના નિયમો શીખવા હોય તો ક્યારેય એકાબીજી ભટકાતી જ નથી, ક્યારેય એકાબીજીની માથે નથી ચડી જતી। અહીંયા તો આપણે બે ગાડી આવેલી જતી હોય, ક્યારેય એક ગાડી બીજી ગાડીની માથે ચડી જાય ને કેટલા બધા ઉલ્લીને આગા પડી જાય ખબર જ નથી પડતી। એટલે આ નાની નાની વાત છે, ભમરા પાસે એટલું શીખવા મળશે, ચીટી પાસે એટલું શીખવા મળશે। જેમ માના આંચલ વિશે મેં કીધું, આવી તો કેટલી નાની નાની વાતો છે। દાખલા તરીકે સ્વસ્તિક છે, એની પાસે એટલું બધું શીખવા મળશે। પ્રતીક છે, ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કાવ્ય આવે છે, કમાડે ચિતરિયા મેં, બહુ મસ્ત કાવ્ય છે, બહુ ગહન કાવ્ય છે। હું ધારું તો એ કાવ્ય ઉપર 20 કલાક બોલી શકું, એટલું સુંદર કાવ્ય છે, માત્ર કમાડે ચિતરિયા મેં। બહુ સરસ એમાં સવા, શુભ સવા, આવા બધા પ્રતીકો વિશે બહુ સરસ તોરણ, બહુ સરસ વાત કરવામાં આવી છે। પણ મને આ દામન શબ્દ આવ્યો ને એટલે આ તમને કહેવાનું મન થયું। दामन यानी आंचल, नाना नाना छोटे छोटे जो शब्द है वो बड़े बड़े वट वृक्ष की तरह होते हैं और जीवन में को भी बहुत गहन बना सकते हैं। यहाँ कहानी के पात्र हैं, कहानी जो है वो सब लिख सकते हैं। मैंने 2-3 कहानियाँ लिखी है। मैंने एमफिल किया तब एक कहानी लिखी थी, जब पीएचडी करती थी तब मैंने 3-4 कहानियाँ लिखी है। इसमें एक बहुत बढ़िया कहानी मैंने लिखी है, एक स्त्री के बारे में, एक इंडियन और अफ्रीकन विचार के बारे में। इंडिया की लड़की जब अफ्रीका जाती है और अफ्रीका से जब वापस इंडिया आती है तो लोगों का व्यवहार, इंडियन लोगों का व्यवहार और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को व्यवहार जो है उसको वो किस तरह से झेलती है, किस तरह से वो सहती है, उसके बारे में लिखी है। पर मैं यहाँ कहानी किस तरह से लिखी जाती है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको कहती हूँ। पहले तो हमारे मन में पात्र का सर्जन होना चाहिए। कहानी लिखने से पहले हमारे मन में पात्र आने चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं, जहाँ बैठते तुरंत ही हमारे मन में, हम किसी को देखते हैं तो पात्र हमारे मन में आ जाते हैं। जो पात्र हमारे मन में अंकित हो गए हैं तो कहानी का मुख्य स्रोत पात्र होता है। उसके बाद संवाद योजना आती है। जो पात्र होते हैं वो किस तरह से आपस में बातें करते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। आप कोई पिक्चर, आज कहानी यानी पिक्चर, आप टीवी में जो फिल्म देखते हैं उसको कहानी कहा जाता है। कहानी में अपने नाना पाटेकर के डायलॉग सुने और सलमान खान के डायलॉग सुने तो आपको तुरंत दोनों के बीच का जो व्यवहार है, दोनों का जो अंदर का जो बर्ताव है वो तुरंत आपको आपके अंदर उतर जाएंगे और आप उसमें से जो ज़्यादा चोटदार संवाद होते हैं उस पात्र को आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपने मन में उतार देंगे। जैसे कि नाना पाटेकर के कई ऐसे डायलॉग थे, बच्चे भी आज बोलते हैं। सलमान खान के कई डायलॉग थे, बच्चे भी आज, यानी कि पहले पात्र, उसके बाद संवाद योजना आता है, उसके बाद भाषा शैली। आज
पिक्चर में कोई भाषा की स्टैंडर्डता ही नहीं है। कभी कभी गुजराती बोली जाती है, कभी कभी अंग्रेजी बोली जाती है, कभी कभी हिंदी बोली जाती है। पहले दिलीप कुमार के कई पिक्चर होते थे, राजेश खन्ना के पिक्चर थे, तो उसमें भाषा की एक क्लियरता थी। 3 भाषा, संवाद, पात्र, ये सब, और देश काल एवं वातावरण, कहानी कहाँ किस एरिया में, जैसे कि हामिद वाली कहानी जो है वो ईदगाह जाते हैं, रास्ते का वर्णन किया गया है, सुबह का वर्णन किया गया है, खिलौने के बारे में कहा गया है, देश काल एवं वातावरण के बारे में भी कहानी में कहा जाता है। और इसके बाद उसके अंदर चरित्र, कहानी में चरित्र की भी बहुत भूमिकाएं होती है, और चरित्र के द्वारा ही कहानी जो है वो लोगों पसंद करते हैं। तो यहाँ जो पात्र की पहले मैं बात करूँ तो मुख्य नायक जो है वो हामिद है, और हामिद के साथ उसकी दादी जो है वो अमीना, हामिद के साथ उसकी दादी अमीना है, यानी कि अमीना और हामिद ये कहानी के मुख्य पात्र है। और उसके बाल पात्र है महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी। महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी। आपको कहानी के पात्र को याद रखना है, यानी कि होमवर्क के अंदर मैं आपको कहूँ तो आज जो शब्दार्थ यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं वो शब्दार्थ एक बार होमवर्क में आपको करना है। पाकी बुक मैंने आपको कहा 200 पेज की बुक लेने के लिए कहा है, उसमें ये शब्दार्थ लिखना है और साथ में ये पात्र भी लिख लेना है, और ये सब आपको घर पे रहकर तैयार करना है, आपको रटना है। गुजराती में आप आ બધા શબ્દાર્થ તમારે પાકા કરવાના છે।